हेलो। नमस्कार सभी बच्चों को स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम क्लास 6 के लिए लेकर आए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज नंबर सी। हमारी एक फर्स्ट क्लास हो चुकी थी जिसमें हमने एक्सरसाइज ए के बारे में पढ़ा था। ए और बी के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये बच्चे इस सेशन को एंड तक जरूर देखेंगे और आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, इस क्लास में हमने जो डिफिकल्ट सम्स हैं आपकी क्लास के लेवल के वे उठाए हैं। ठीक है, आपको समझना कैसे, देखो ऐड करना है। आपको क्या करना, ऐड। ऐड माने सभी को पता है, हर एक बच्चे को पता है ऐड माने क्या होता है, प्लस होता है। जी सर, प्लस होता है, बट इनमें वेरिएबल्स में हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, इसका कोई डेफिनेट रूल नहीं होता, आप पहले से ऐड करें या लास्ट से ऐड करें। ठीक है, आपको ऐड करना आना चाहिए और परफेक्टली ऐड करना आना चाहिए। ठीक है, समझेंगे कैसे, समझने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो वेरिएबल्स होता है ना, वेरिएबल्स यानी कि वेरिएबल्स कौन से होते हैं सभी बच्चों को पता हो, जैसे कि अल्फाबेटिकल जितने भी लेटर्स होते हैं वे सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स और यानी कि जो नंबर एक साथ आते हैं उन्हें भी हम वेरिएबल्स कहते हैं। लेकिन सेम वेरिएबल्स के नीचे सेम वेरिएबल्स को रखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ऐड करना। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं। देखो कैसे कराते हैं हम आपको, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कराते हैं। ठीक है, हर एक बच्चे क्लियरली समझ जाएगा इसको। ठीक है, जैसे सबसे पहले पहली टर्म लिख लो। पहले सबसे पहले आप इसको कॉलम वाइज अरेंज कर लो। 2x² माइनस के 8xy प्लस के 7y² माइनस के 8xy²। ठीक है, देखो जैसे पहली आपने पहले वाली रो लिख ली आपने। ठीक है, पहली रो लिख ली। ठीक है, अब इसको कॉलम वाइज अरेंज करो। जैसे 2xy², अब देखो यहाँ पर 2xy² कहाँ पर है। अब 2xy² तो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये क्या लिखा हुआ प्लस में 2xy²। तो यहाँ पर xy² जहां पर भी लिखा होगा, देखो सेम वेरिएबल्स बनने लाइक टर्म्स है, यानी कि इसके नीचे प्लस के 2xy² लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 6xy लिखा हुआ प्लस के यहाँ पर सेकंड रो में। ठीक है, 6xy देखो कहाँ पर है, ये xy यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कहीं। ठीक है, ये लाइक टर्म्स है, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि हम लाइक टर्म्स देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। जैसे 6xy है तो यहाँ पर देखो ये प्लस में है, तो यहाँ पर भी क्या लिख लो, प्लस के 6xy। देखो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स यदि लिखोगे आपके लिए ऐड करना बहुत इजीली हो जाएगा और इससे आप सीख जाओगे। अब है +7y²। ठीक है, अब देखो y² देख लो, यहाँ पर क्या माइनस का y है, तो यहाँ पर क्या देगा माइनस के y²। अब क्या बचा आपके पास x² वाली टर्म्स, तो x² वाली टर्म्स कहाँ दिखाई देगी आपको, 2x² स्टार्टिंग में, तो ये क्या प्लस के 3x। और प्लस को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या हो जाएगा 3x। ऐसी आपके पास कौन सी रहेगी, अब थर्ड वाला रो रहेगा। थर्ड रो में क्या दे रखा, 4y²। अब y² आपको पता चलेगा, देखो ये भी y² की टर्म, ये भी y² की टर्म। अब यहाँ से 4y² आ जाएगा, कहाँ पर प्लस है, तो प्लस का 4y² यहाँ पर लिख लोगे इसके नीचे। ठीक है, और माइनस का एक्स वाई भी आपने टर्म देख ली, कहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स वाई टर्म, तो माइनस के XY। राइट, अब क्या बचा माइनस के x²। x² कहाँ आपके पास स्टार्टिंग के अंदर है, तो माइनस के x² यहाँ देखो माइनस का साइन लगाना जरूरी है, प्लस का लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, प्लस XY², तो XY² आपको दिखाई देगी कहाँ है, लास्ट वाली टर्म्स में लिखो, तो फर्स्ट तो प्लस XY²। राइट, अब देखो ये सारे अरेंज हो गए सिस्टमेटिकली, अब आपको इजीली हो जाएगा ऐड करना। देखो अब पहले स्टार्टिंग से ऐड कर लेते हैं या लास्ट से ऐड कर लेते हैं। यहाँ माइनस के 8xy² और यहाँ पर प्लस के 2xy², यहाँ पर 1xy² +1। देखो हमने आपको बता रखा +1 क्या होता है, +2 होता है। अब देखो यदि हम ऐसी वेरिएबल्स में ऐड करें तो वेरिएबल्स में ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर प्लस के 2xy² लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस के xy²। तो ये 1 मान लेते हैं जिसके साथ कुछ नहीं होता, तो 1 और 2 कितना होता है 3xy²। कितना यहाँ पर 3xy²। अब ये तो कहीं का है प्लस का नंबर, ये कहाँ है माइनस का आपके पास, तो माइनस के 8xy² से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस के 5xy²। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस के 5x², तो यहाँ पर क्या देगा माइनस के 5xy²। ठीक है, हर एक बच्चा समझ जाना इनको। ठीक है, क्योंकि हमें सेम वेरिएबल्स के नीचे जब सेम रखेंगे तो आप इजीली इनको कर लोगे। ठीक है, और समझ में भी इजीली आ जाएगा। ठीक है, हर एक वो बच्चा देखेगा जो वीक है पढ़ने में। ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपके पास है 7y² प्लस का, यहाँ पर माइनस का y², 7y² से माइनस का y² जाकर क्या बचेगा 6y²। क्या बचेगा 6y² और प्लस के कहाँ पर प्लस के 4y², +4y² और ऐड कर दो आप, कितना देगा प्लस के 10y²। सिंपल है, आप 10y² यहाँ पर रख दो। ठीक है, रख दिया। अब आपने अब देखो यहाँ पर माइनस का 8xy, यहाँ प्लस का 6xy, तो 8xy से 6xy जाके क्या बचेगा माइनस के 2xy बचेगा। क्या बचेगा 2xy माइनस का बचेगा। राइट, जब 2xy माइनस का बचेगा, माइनस के यहाँ पर कितना है xy, माइनस का 2xy और माइनस का xy कितना होता है आपके पास, होता है ये हो जाएगा 3xy, माइनस का 3xy। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सी वैल्यू बची थी आपके पास, प्लस की। राइट, इधर ध्यान नहीं, देखो ये 3x² प्लस है 2x² प्लस 3x², 2x² क्या होता है 5x² में से एक x² जाएगा, क्या बचेगा 4x²। लेकिन ये आपका परफेक्ट आंसर है। राइट, आई होप ठीक है आपको क्लियर होगा ये आंसर कैसे आया। ठीक है,
आप सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल रखकर करोगे, बहुत ही आसान होगा, ठीक है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, देखो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यार। जैसे करोगे इसमें भी लिखो पहले टर्म एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब माइनस के जेड क्यूब, ठीक है। और प्लस के क्या है यहाँ पर 3x y z, राइट। ऐसी सेकंड टर्म माइनस के एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब माइनस के, वो सभी प्लस के जेड क्यूब माइनस के 6x y z, ऐसी थर्ड टर्म लिखो आप, थर्ड रो, ठीक है। जैसे एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब माइनस के जेड क्यूब, ठीक है, और माइनस के 8x y z, ठीक है। ये सिंपल दे रखा आपको ऑलरेडी, सेम सिमिलर दे रखी, ठीक है। टर्म्स बनाने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत। देखो एक्स क्यूब यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस का, तो एक एक्स क्यूब से प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा एक्स क्यूब, राइट। देखो यहाँ पर प्लस का वाई क्यूब है, यहाँ माइनस का वाई क्यूब है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा प्लस का वाई क्यूब। ऐसे ही देखो यहाँ पर जेड क्यूब माइनस का, यहाँ पर प्लस का जेड क्यूब, तो आपके पास क्या जाएगा माइनस के जेड क्यूब। अब देखो ये 3x y z प्लस का, ये माइनस का 6x y z, माइनस का 6x y z और माइनस का 8x y z कितना होता है आपके पास, यानी कि ये होता है 14x y z, क्या होता है माइनस के 14x y z। तो जब आप प्लस का 3x y z माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, यानी कि माइनस के 11x y z, राइट। तो यहाँ पर क्या माइनस के 11x y z, ठीक है। हर एक बच्चा इन्हें अच्छे से कर लेगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जो समझना बहुत जरूरी है आप सबके लिए। देखो जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इसका सोल्यूशन आप करोगे जैसे कि 2 + x माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 6x³ ठीक है। पहले को लिख लिया, फिर से माइनस के 6 माइनस के 2x प्लस के कितना दे रखा है 4x² माइनस के 3x³। फिर से नेक्स्ट वाली टर्म देखो, यहाँ पर +2 और एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो आपको कॉन्स्टेंट के नीचे कॉन्स्टेंट लिख लो प्लस के 2, राइट, और एक्स स्क्वायर लिखा हुआ प्लस में, जहां पर एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख लो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपके पास क्या है 3, 3 कॉन्स्टेंट के नीचे लिख लो यहाँ पर, राइट, माइनस के एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब वाला देखो माइनस के एक्स क्यूब का, यहाँ पर देखो एक्स क्यूब वाली टर्म चल रही थी इनके नीचे, तो माइनस के एक्स क्यूब यहाँ पर लिख लो, राइट। और क्या बचा 4x, एक्स वाली टर्म के नीचे एक्स लिख लो, यहाँ पर क्या है प्लस का 4x, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस के 2x², तो देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कहाँ पर है, ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी माइनस के 2x²। अब देखो ये आपके पास प्रॉपर सम्स बन गया, अब आपको इजी हो जाएगा सोल्व करना। देखो ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 2 है, कितना होता है +2 + 2 4, और 3 कितना होता है प्लस का 5, यानी कि माइनस के 6 है। जब आप प्लस का 5 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा माइनस का 1, क्या बचेगा आपके पास -1 बचेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 1x, कितना होता है 5x, और 5x से 2x जाके क्या बचेगा आपके पास, 5x से 2x जाके आपके पास बचेगा, यानी कि प्लस का 3x, राइट। अब इधर ध्यान दे, यहाँ पर माइनस के x² है, यहाँ पर प्लस के x 4x², यहाँ पर x² प्लस देखो x² प्लस से x² माइनस कैंसिल आउट, 4x² से माइनस के 2x² जाके क्या बचेगा आपके पास प्लस के 2x² बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस का 3x³, यहाँ पर माइनस का x³ माइनस के 3 और माइनस का 1x³ क्या होता है 4x³, तो 6x³ से माइनस का 4x³ जाके क्या बचेगा आपको प्लस के 2x³। अब देखिए इसको सिस्टमेटिक वे में आप कैसे लिखोगे, देखो इस इक्वेशन को माइनस ऐसे तो नहीं लिखा जाए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पावर होती है, सबसे हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री जो होती है, ठीक है, सबसे पहले उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 2x³ प्लस के 2x² प्लस के 3x और माइनस के 1, ठीक है। ये इसकी अच्छे से फॉर्म बन गई, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। हर एक बच्चा इनको अच्छे से क्लियरली कर ले, समझ लेना। हर जैसे जैसे सेम वेरिएबल्स लिखे हो पावर के अंदर हो चाहे कॉन्स्टेंट हो, अगर आप ऐसे ही सिस्टमेटिकली अरेंज करके करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। जो हार्ड सम्स थे एडिशन के वो हम इस एक्सरसाइज या इस वीडियो के अंदर करा रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखो इसी टाइप से आता है आपके पास सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट क्या करना, अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट जब भी आता है और जब भी आता है आपसे पूछा जाए फ्रॉम, फ्रॉम माने क्या होता है सेकंड वाले में से आपको क्या करना, फर्स्ट वाले को माइनस, तो सबसे पहले आप 15 लिखो, 15xy माइनस के 8xy। अब देखो ये भी xy ये भी xy, दोनों सेम वेरिएबल से, तो 15xy से 8xy जाके कितना बचेगा 7xy, ठीक है, ये आपके पास आंसर। ऐसे ही आप इसके अंदर करोगे, देखो यहाँ पर 7x² लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्रॉम 9x² है, तो फ्रॉम माने क्या होता है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, तो सेकंड में से लिख लो पहले 9x² माइनस के क्या होगा 7x²। जब 9x² से आप 7x² माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 2x², राइट। बढ़ेंगे देखो आगे, ये बहुत आसान है, सेम वेरिएबल्स के साथ जैसे ही आप माइनस करते चले जाओगे तो आप समझ जाओगे धीरे धीरे। या फ्रॉम a - b - c में से आपको माइनस करना, सबसे पहले से
कॉलम वाइज अरेंज कर लो, ठीक है, रोको, ए माइनस बी माइनस सी, फॉर्म में क्या देगा, ए प्लस बी प्लस सी। और आपको क्या करना था, इस वाले में से इसको माइनस करना था, तो माइनस करोगे, माइनस का साइन लगाओगे, ब्रैकेट में बन चला, माइनस की माइनस में प्लस में करेंगे क्या आता है माइनस, माइनस के प्लस में मल्टीप्लाई करोगे माइनस, और माइनस की प्लस में करोगे माइनस, ठीक है। तो देखो ये ए और ये ये प्लस का ए, ये माइनस का ए, क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट होंगे। अब देखो ये माइनस का बी, ये माइनस का बी, तो क्या हो जाएगा माइनस के टू बी, ये माइनस के सी और ये माइनस का सी, तो क्या हो जाएगा माइनस के टू सी, राइट। इसका ये परफेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हर एक बच्चा इन सॉल्यूशन को अच्छे से सीख लेगा, ठीक है। इस टाइप के सम्स आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, 6 क्लास में। जैसे फ्रॉम, फ्रॉम माने होता है सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस किसको करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे आप, देखो माइनस करना है आपको, जब आप इसे माइनस करोगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस में था तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये प्लस में था क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस में था तो माइनस, सॉरी ये माइनस में, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करके क्या बन जाता है प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। प्लस का वाई स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का वाई, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचा प्लस का जेड स्क्वायर रहेगा, तो आपके पास क्या जाएगा जेड स्क्वायर, इसका आंसर होगा। समझ गए सभी बच्चे, क्लियर होगा सभी बच्चों को, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमने क्या करा है आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है, क्या करा आपके लिए होमवर्क है, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें अपने करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा, ठीक है। समझ गए सभी बच्चे। देखो अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, मिलेंगे फिर अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।